बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, मुल्क की मईशत जैसे जैसे नीचे जा रही है, लोगों के बाहर जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, लाइनें लगी होंगी, और अगर आज आपने पासपोर्ट बनने के लिए दिया है, भले वो अर्जेंट ही हो, तो कई माह लग जाते हैं, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं आपको पासपोर्ट मिलता है। ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क और ख़ास तौर पर इस मुल्क के जो नौजवान हैं वो सारे के सारे बाहर ही जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब रश लगा हुआ है। अच्छा चले, बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन बाहर जाने से पहले अफरा तफरी का जो समा है वो ना बांध दें, क्योंकि इस अफरा तफरी, इस जज्बातियत से कुछ लोग वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं। क्योंकि ख्वाहिश तो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा जोश जज्बा है कि बाहर जाना है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ जो फ्राडिये हैं वो मुतहर्रिक है। अभी चकवाली में एक नया फ्रॉड वो सामने आया है। फ्रॉड तो इस फील्ड में पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार रखा गया है ये एक नया है। तो प्रोग्राम कड़वी बात के ज़रिए हम इस नए तरीके को भी आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप के इर्द गिर्द भी अगर ये ख़तरा मंडला रहा है तो आप इससे बच सकें। अब अमूमी तौर पर जो लोग बाहर लेकर जाते हैं तो उनके पास यही होता है कि भाई आप हमें पैसे बाद में दे देना। ये एक इतनी बड़ी ऑफ़र होती है जो कोई लोग ही इस ऑफ़र को कर पाते हैं, और जिसको भी करते हैं तो वो बड़ा मुतमईन हो जाता है कि पैसे तो मैंने पहुंच कर देने हैं। क्योंकि ख़तरा यही रहता है कि अगर किसी को कुछ एडवांस दे दिए या कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए तो फिर उस एजेंट को यहाँ कौन ढूंढेगा। तो जब आपको कोई कह दे कि आप पहुँचने पर पैसे दे दीजिएगा तो हाँ, मैं सब लोग मुतमईन हो जाते हैं कि हमारा तो कुछ पैसा लगना नहीं है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे मंजिल मकसूद पर तो ज़रूर पैसे अदा कर दिए जाएंगे। बिल्कुल इसी मॉडल पर काम किया गया, और मुल्क था जी फ्रांस का झांसा दिया गया और यहाँ के 7 नौजवानों को तैयार किया गया। चकवाल शहरी से उनका ताल्लुक़ है और फ़ी कस 50 लाख रुपए उनके साथ तय किए गए। और ये भी तय हुआ कि जब आप फ्रांस पहुँचेंगे तो फिर आपने अपने घर वालों को फ़ोन करना है और उसके बाद वो अदायगी करें। ये तमाम लोग बड़े खुशी एजेंट के साथ चल पड़े। इन 7 लोगों को तुर्की ले जाया गया यहाँ से। उसके बाद 4-5 दिन का वक्फा होता है, कोई राब्ता नहीं। चौथे 5वें दिन इन नौजवानों के घर वालों को फ़ोन आते हैं कि हम फ्रांस पहुँच चुके हैं, आप जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दें। 2.5 करोड़ रुपए वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। घर वाले भी खुश हो गए कि हमारे बच्चे फ्रांस पहुंच चुके हैं, उनकी कॉल भी आ चुकी है, उन्होंने इत्मीनान दिलाया है। लेकिन मामला इससे बिल्कुल उल्ट था। इन नौजवानों को तुर्की ले जाया गया और तुर्की में कई अकूबत खाने मौजूद हैं जहां पर पहले भी कई नौजवानों को रख कर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इस मॉडल पर नहीं, बल्कि वो पहले से ही वहाँ गए होते हैं और उनको पकड़ कर फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन इन नौजवानों को क्योंकि साथ ले जाया गया, इसलिए सबसे पहले तो उनको इस बात पर मजबूर किया गया कि वो अपने घर वालों को बताएं कि वो फ्रांस पहुँच चुके हैं। अब वो मरते क्या ना करते, क्योंकि उनके कब्ज़े में जो थे, तो उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए जब ट्रांसफ़र हो गए तो उसके बाद फिर इनकी कॉल आना शुरू हो गई इन नौजवानों की, जिन्होंने अपने घर वालों को बताया कि हम तो इन स्मगलर्स के कब्ज़े में हैं, ये इंसानी स्मगलर हमें जान से मार देंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि 3-3 लाख रुपए फ़ी कस वो और अदा किए जाएँ। अब ये वो पैसे थे जो इन नौजवानों पर खर्च किए गए थे, यानी किसी जो एयर टिकट है या दीगर जो और अखराजात हैं, तो वो ये पैसा इन नौजवानों पर इन इंसानी स्मगलर ने, इन एजेंटों ने लगाया था, तो वो उससे भी हाथ नहीं धोना चाहते थे। वो भी पैसे वो इन्हीं से वसूल करना चाह रहे थे और उन्होंने वो वसूल किए भी। 3-3 लाख रुपए फ़ी कस जो घर वालों ने भेजे, तो फिर जाकर उन नौजवानों की जान बची और वो वापस पाकिस्तान और चकवाल पहुंच गए हैं। अब ये जो मामला है ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इससे पहले भी फ्रॉड के मुख्तलिफ तरीके हमारे सामने हैं। आप एक को जानेंगे तो 2 और तरीके मुतारफ़ हो जाते हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर आप बाहर जाएं, लेकिन काबिल भरोसा
اور جو بھی قانونی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ باہر جانے کی کوشش کریں، غیر قانونی طریقہ کبھی نہ اپنائیں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے مال بلکہ جان کو بھی خطرات وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈنکی کے ذریعے جائیں، آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں، یقین جانیے آپ کی جان کی انسانی اسمگلر کو 1% بھی فکر نہیں ہوتی، اس کے لیے مچھر مارنا اور انسان مارنا ایک برابر ہے۔ تو سہانے خواب ضرور دیکھیں، بہتر مستقبل ہر بندے کا حق ہے کہ وہ بہتر مستقبل حاصل کرے، لیکن اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیونکہ تمام جو فراڈیے ہیں وہ متحرک ہیں، طرح طرح کے جھانسے دے رہے ہیں، تو جو بھی آپ کے پاس آئے، آپ کو باہر جانے کی آفر کرے، آپ کو باہر لے جانے کی آفر کرے، تو اس کے ساتھ محتاط گفتگو کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ پہلے اس نے کس کس کو بھیجا ہے، آیا لوگ واقعی باہر گئے ہیں، اس کے پاس کوئی قانونی اجازت نامہ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ہی آپ اس پر اعتبار کریں، ورنہ آپ کے لاکھوں روپے بھی لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی کو خطرات بھی لاحق رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔